Good morning, students. Welcome to your maths class. Students, today we will start our new chapter that's name is Give and Take. First is हम लोग गिव एंड टेक का मतलब समझेंगे. गिव का हिंदी मीनिंग आपको मालूम ही होगा. गिव का मतलब है देना. मतलब कि अगर आपके पास कोई चीज़ है आप किसी और को दे देते हैं. जब आप देते हैं तो क्या होगा, आपके पास वो चीज़ कम होगी. एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए आपके पास 4 चॉकलेट है और आपने उसमें से एक चॉकलेट अपने फ्रेंड को दे दिए, तो आपके पास कितनी चॉकलेट बची? 3 चॉकलेट. जब आपने एक चॉकलेट दी तो आपके पास चॉकलेट में कमी आई ना, कितने की? 1 की. तो 1 चॉकलेट क्या किया आपने? सब्ट्रैक्ट कर दी. इसको क्या बोलेंगे? सब्ट्रैक्ट. टेक का मतलब लेना होता है. जब आपको कोई चीज़ दे देता है तो आपके पास वो चीज़ बढ़ जाती है. मान लीजिए आपके पास 2 चॉकलेट है ऑलरेडी और एक चॉकलेट आपके फ्रेंड ने भी दे दिए, तो आपके पास कितनी चॉकलेट हो गई? आपके पास तो 3 चॉकलेट हो गई. तो क्या किया काउंट करते टाइम? आपने इस वाली चॉकलेट को भी तो ऐड कर दिया है ना. तो क्या किया आपने? ऐड किया है. तो टेक में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. गिव में हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर एक एंट है जिसका नाम किट्टू है. कहता है आई एम किट्टू, दिस इज़ माई होम. यहाँ पर एक आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये किट्टू का होम है. इजंट इट ह्यूज, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है. इट हैज़ 100 रूम्स. इसमें कितने रूम हैं? 100 है. हेल्प मी पेंटिंग सम ऑफ द रूम्स. आपको उनमें से कुछ रूम में पेंटिंग करने में किट्टू की हेल्प करनी है. ये 100 रूम्स दिए गए हैं किट्टू के. चलिए तो आई स्टार्ट फ्रॉम रूम 2. किट्टू कहता है कि मैं रूम नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ. ये रहा रूम नंबर 2. आई एड 10 टू 2 टू रीच रूम 12 एंड पेंट इट. कहता है कि मैं रूम नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ और इसमें 10 ऐड करता हूँ जिससे कि मेरे रूम नंबर 12 पर पहुँच जाए और इस पर पेंट करे. और इस पर पेंट कर दिया है. टू ऐड 10 टू 2 में 10 ऐड करने के लिए क्या किया? वी कैन गो ऑल द वे टू द राइट टू 10. क्या किया कि हम लोग राइट की तरफ 10 तक गए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. देन अप टू 11. फिर यहाँ से ऊपर की तरफ 11 पर गए तो कितना हुआ? 9. एंड 1 स्टेप राइट टू 12. और 11 से 1 स्टेप राइट गए तो हम 12 पर पहुंच गए. तो हमने काउंट किया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितने स्टेप चले? 10 स्टेप चले, जैसा कि किट्टू ने ऑलरेडी कहा. दिस इज़ वन वे टू गो फ्रॉम 2 टू 12. ये एक तरीका है 2 से 12 पर जाने का, जिसमें हमने 2 से स्टार्ट किया और 10 स्टेप जो है हम काउंट करते हुए 12 पर पहुंच गए. इज़ देयर अ शॉर्टकट? ऑफ कोर्स, फॉलो मी. कहता है क्या यहाँ शॉर्टकट है? हाँ बिल्कुल है, मुझे फॉलो करिए. वी कैन जम्प अप 1 रो. कहता है कि हम एक रो ऊपर की तरफ जंप कर सकते हैं. ये हमारा 2 है और 2 से 1 रो ऊपर की तरफ जंप किया तो कहाँ पहुँचे? 12 पर पहुँचे. और ऐसा ही तो किया था, अभी हम लोग 12 पर ही तो गए थे, लेकिन हम 1 स्टेप काउंट करते हुए राइट से गए. फिर हमने अप में 11 को किया, फिर उससे राइट में 1 गए तो हम 12 पहुँचे. लेकिन दूसरा तरीका कौन सा है और शॉर्टकट कौन सा है कि अप में सिर्फ 1 स्टेप गए, अप 1 रो गए और हम 12 पर पहुंच गए. तो इस अप में 1 रो जाने में कितने स्टेप्स कवर किए हमने? 10 स्टेप्स, जो कि ये हम ऑलरेडी काउंट कर चुके थे. ठीक है जी, ठीक है. चलिए. अ जंप फ्रॉम 2 टू 12 इज़ लाइक टेकिंग डैश स्टेप.
अभी तो हमने काउंट किया था, कहता है कि एक जंप में 2 से 12 पर जाने में कितने स्टेप्स लगे। अभी हमने बताया कितने स्टेप्स लगे, 10 स्टेप्स। ठीक है जी, चलिए अब इससे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ कवर कर देती हूँ। क्या जब भी हम, अभी हमने एग्जाम्पल के साथ देखा, जब हम राइट, ये हमारा राइट हैंड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, ऐड होता है। और जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम 2 से 4 पर गए, 3 4, क्या किया, ऐड किया ना, कितने स्टेप, 2 स्टेप। अब मान लीजिए हमें 4 से, ये 4 है और 4 से हम लोगों को 1 पर आना है। 4 से 1 पर, 1 2 3, ये पहुंच गए 1 पर। क्या किया हमने, 4 में से 3 स्टेप माइनस हो गए, तभी तो 1 आए। देखो कम हो गए ना, इस तरफ आए तो, और इस तरफ गए तो बढ़ गए थे। तो क्या हुआ, राइट में जाते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, और जब लेफ्ट में आते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। दूसरा, अभी हमने सीखा, जब भी हम 1 रो अप जाएंगे तो कितना ऐड हो जाता है, 10 स्टेप ऐड हो जाता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, जब भी हम अप टू डाउन आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, तो 10 स्टेप क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर जाएंगे ऐड हो जाएगा, नीचे आएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब है, नाउ ट्राई 1 जंप अप फ्रॉम 14। अब ऊपर पिक्चर में जाएंगे तो बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा पिक्चर को। तो चलिए यहीं से, यहाँ पर भी हम लोगों को दिया गया है, नाउ ट्राई 1 जंप अप फ्रॉम 14। कहता है कि 14 से एक जंप ऊपर करिए। उससे पहले एक बार फिर से मैं आपको ऊपर दिखाना चाहूँगी, फिर इसी का यूज़ करेंगे हम लोग। तो एक बार इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, 1 के जस्ट ऊपर वाली रो में 11 है, फिर 21, फिर 31, 41, 51, इस तरीके से बढ़ा है। सभी रो में 2, 12, 22, 32, 42, 52, इस तरीके से हर एक रो में देखिए। ठीक है, तो चलिए अब क्या कहा, 14 से 1 रो अप जंप करना है तो कितना आया, 24, है ना। और जो ये बीच में ये जंप करने में कितने स्टेप्स कवर हुए हमारे, 10। जैसा कि हम पिछले, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि जब भी हम 1 रो अप जाएंगे 10 ऐड हो जाएगा, और डाउन आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 10 स्टेप्स क्या हुए, ऐड हो गए। चलिए ये देखिए, अभी वही किया था ना, 14 से 1 स्टेप ऊपर गए तो कितने स्टेप्स ऐड हुए, 10, जो कि ये रहा 24 एज इट इज़ लिखा, फिर उसमें जो ये 10 स्टेप ऐड हुए वो लिखा। तो देखिए कितने हो गए, 24, और ये हम पहुँचे भी कहाँ थे, 24 में। हाँ, कलर दिस रूम, फिर इस रूम को, ये 24 वाले रूम को कलर करना है आपको। हाउ विल आई गो फ्रॉम 22 टू 41। मैं 22 से 41 पर कैसे जा सकता हूँ, जंप फ्रॉम 22 टू 42, जंप करना है 22 से 42 पर, देन 1 स्टेप लेफ्ट, फिर उसके बाद एक स्टेप लेफ्ट करना है, छोड़ना है। वी कैन राइट इट लाइक दिस। अब कैसे लिखना है उसको नहीं देखेंगे, हम पहले अपना खुद से करके देखेंगे। कहाँ पर जाना है, 41 पर। फॉलो क्या करना है, 22 से 42 पर जाने वाला मेथड हमको यूज़ करना है। ये है हमारा 22 से 1 रो अप गए, क्या आया, 32,
कितने स्टेप्स कवर किए? 10। 32 से 42 गए, ठीक है। 42 पर पहुंचने में कितने स्टेप्स कवर हुए? 10। टोटल कितने स्टेप्स हो गए 22 से 42 तक? 20 स्टेप्स, है ना, ये 20 स्टेप हो गए। अब 42 तक जाने में कितने स्टेप्स हुए? 22 में कितने स्टेप्स ऐड हो गए? 20। तब हम कहाँ पहुँचे? 42 पर, लेकिन हमें जाना तो 41 पर है। तो क्या करेंगे? 42 से 1 स्टेप लेफ्ट में गए 41 पर, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना स्टेप करेंगे? 1 स्टेप ही तो गए हैं, तो 1 स्टेप। अब हमारा आंसर आया था 42। 42 में से 1 स्टेप अगर माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? 41। जैसा कि यहाँ पर करके दिखाया, 42 में से 1 स्टेप माइनस किया, कितना आया आंसर? 41। अब चलिए, अब पूछा हाउ मैनी स्टेप्स डिड आई गो इन ऑल। इस सब को कवर करने में कितने स्टेप्स जो है हम लोग गए। अब लीजिए स्टेप कितने गए। अब हम स्टेप्स काउंट करते हैं। यहाँ से यहाँ गए, कितने स्टेप कवर किए? 10। यहाँ से यहाँ गए, कितने स्टेप कवर किए? 10। कितने स्टेप हो गए हमारे टोटल? 20। अब यहाँ से हम गए लेफ़्ट में, और मैंने कहा जब भी लेफ़्ट में जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। कितना स्टेप सब्ट्रैक्ट हुआ? 1। लीजिए 20 में से 1 स्टेप हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो 20 से जस्ट पहले क्या आता है? 19। 1 स्टेप जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 19 आ गया। तो कितने स्टेप्स हम लोगों ने कवर किए? 19। ठीक है जी, हमारा आंसर क्या होगा? 19। चलिए, अब एक और तरीका है। तरीका क्या है? यू कुड ऑल्सो गो दिस वे। आप ऐसे भी जा सकते थे। कैसे? फ्रॉम 22 टेक 1 स्टेप लेफ्ट टू 21। ये 22 है, इससे एक स्टेप हमने लेफ्ट में ले लिया, और जब भी लेफ्ट में आते हैं तो क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। कितना स्टेप सब्ट्रैक्ट हुआ? 1 स्टेप। तो 22 में से कितना स्टेप सब्ट्रैक्ट किया? 1 स्टेप। तो क्या आया हमारा? 21। जैसा कि यहाँ पे लिखा है 22, उसमें से कितना स्टेप चले? 1 स्टेप चले, और उसको क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। तो क्या आया हमारा? 21। अब 21 से हमने स्टार्ट किया, हम 31 पर गए, कितने स्टेप चले? 10 स्टेप। फिर 31 से 41 पर गए, कितने स्टेप चले? 10 स्टेप। तो टोटल कितने स्टेप हो गए? 10 + 10 20 स्टेप। अब लीजिए चले कहाँ से थे? 21 से। ये रहा, कितने स्टेप कवर किए? 20 करे। और जब अप जाते हैं तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ये प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, इनको ऐड किया तो क्या आया? 41, जो कि हम जहाँ पर हम पहुँचे थे। ये रहा 41। तो यही हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, चलिए, फाइंड माई फूड। अब जो किट्टू है वो कहता है कि मेरा फूड फाइंड आउट कीजिए। ट्राई दिस वन ऑन किट्टूज़ हाउस। और किट्टू के हाउस में कुछ नीचे बात की है, उसको ट्राई करना है। हे, आई हैव समथिंग मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू। किट्टू कहता है कि आपके लिए मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग है। माँ टोल्ड मी देयर आर स्वीट टू ईट इन सम रूम्स। किट्टू के घर में कुछ रूम है जिसमें स्वीट रखी हुई है, ऐसा किट्टू की माँ ने कह रखा है। हेल्प मी फाइंड दैट रूम। उस रूम को फाइंड आउट करने में आपको किट्टू की हेल्प करनी है। द आंसर्स फ्रॉम द नेक्स्ट पेज विल हेल्प यू फाइंड दैट रूम। जो नेक्स्ट पेज पर जो आंसर निकल कर के आएगा, उससे आप उन रूम को फाइंड आउट कर पाएंगे, हेल्प मिलेगी उससे। मार्क दैम इन माई रूम, माई होम। और क्या करना है आपको? किट्टू के होम में उस वाले रूम पे मार्क करना है जिसमें स्वीट्स है, जो रूम आप फाइंड आउट करते जाएंगे। चलिए फाइंड आउट करते हैं। 10 less than 34 is 10 less than
लेस मतलब सब्ट्रैक्ट या कम करना। किससे कम करना है? 34 से। ये लीजिए, ये है 34। और हमने एक चीज़ सीखी थी कि जब भी हम 1 रो डाउन जाएंगे तो क्या होगा? 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कितना लेस कितना करना है? सब्ट्रैक्ट कितना करना है? 10 कर दिया, यानी कि एक स्टेप डाउन रो आना है। तो किस पे आएंगे हम? 24। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? 24। चलिए, ये डाउन आकर के हमने देखा क्या आया? 24। अपने आंसर को अब रीचेक करते हैं। कैसे करेंगे? जैसा इन्होंने कहा 34 में से 10 को लेस कीजिए। आपको सब्ट्रैक्ट करना आता है ऐसे लिखकर। चलिए, 4 में से 0 गया, क्या आएगा? एज इट इज़ 4 आएगा। 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा जी? 2। क्या आया आंसर? 24। यही तो आंसर आया। चलिए, अब है 53 में से 20 माइनस करना है। ये लीजिए, कितना लिखा है? 53। कितना माइनस करना है? 20। 10 माइनस किया, कितना आएगा? 43। 43 में से 10 और माइनस कीजिए, कितना आएगा? 33। तो 10 माइनस किया और 10 माइनस किया, कितने हो गए? 20। और 20 माइनस किया तो क्या आया हमारा आंसर? 33। तो ऐसे किया तो 33 आया। फिर से रीचेक करके देख लेते हैं। 53 माइनस 20। अब 3 में से 0 माइनस होगा, कितना होगा जी? एज इट इज़ 3 आएगा। 5 में से अगर 2 को हम माइनस करते हैं तो क्या आएगा? फिर भी 3 आएगा। आया हमारा आंसर, देख लीजिए, सेम है, यानी कि हमारा आंसर क्या है? करेक्ट है। चलिए, कहता है 11 मोर देन 31। मोर का मतलब होता है ज़्यादा, यानी कि आपको क्या करना है? ऐड। लेस आएगा सब्ट्रैक्ट करना है, मोर आएगा ऐड करना है। 31 से कितना ज़्यादा होना चाहिए? 11। ये लीजिए 31। अगर 31 से 1 रो ऊपर जाएंगे, कितना ऐड हो जाएगा? 10। तो कितना आएगा? 41। लेकिन हमें चाहिए कितना? 11। तो 10 में कितना प्लस कर दे कि 11 आ जाए? 1 प्लस करें। 1 प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक स्टेप राइट में जाना पड़ेगा। और जैसे ही 1 स्टेप राइट में जाएंगे तो क्या आएगा? 41 के बाद 42। तो हमारा आंसर क्या आया? 42। रीचेक करें अपने आंसर को। लीजिए, 31 में क्या प्लस करना है? 11। 1 में 1 को ऐड करेंगे, कितना आएगा जी? 2। 3 में 1 को ऐड करेंगे, कितना आएगा जी? 4। कितना आया आंसर? 42। यही तो आया था हमारा आंसर। समझ आया आपको? अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी समझ नहीं आया हो कुछ इसमें, देन यू कैन आस्क। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।